ये दल नहीं है। क्या बोलो यार मैं तुम्हारे को यार, मेरे मुंह से कुछ और ही निकल जाएगा। ये ऐसा दलदल है, ऐसा दलदल है कि वो तुमने सुना था छोटी गंगा छोटी यमुना बोल के नाले, हाँ नाले में कुदाई दी। अभी थोड़े दिन रुक जाओ, ये एक दूसरे को अगर पत्थर ना मारना शुरू कर देना भाई साहब, क्या पत्थर ना मारना, हाँ फिर राहुल गांधी कहेगा कोई पत्थर से ना मारे तुम्हारे दीवाने को। अब की बार महाकाल का प्रचंड रूप भी साथ लेके चलो, बहुत हो गया भोले बोले। हर हर महादेव। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी इतना घबरा गए हैं कि राम मंदिर, जैसे ही राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हुआ, ज्ञान व्यापी का मुद्दा पिटारे से बाहर ले आए और रात में जल्दबाजी में पूजा अर्चना करवा दी। हाँ मैं बता देता हूँ भाई साहब, आप बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। मैं भी बोल देता हूँ, मैं दिल्ली का दीपक हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो देखते हो, धर्म के लिए जग रहे हो, चाहे माताएं हैं, बहनें हैं, मेरे से छोटी बड़ी और जितने भी मित्र हैं। ज्ञान वापी का मुद्दा मोदी जी ने उठा दिया। कोर्ट कौन चलाता है भाई साहब? देश का संविधान कौन चलाता है? बाबा साहब अम्बेडकर। कोर्ट की तारीख कैसे पड़ती है? हाँ एक बात की तो मैं योगी मोदी की तारीफ करूंगा भैया, जब से ये लोग आए ना भाई साहब, अब तारीख जल्दी जल्दी पड़ रही है लोगों की, वाह। नहीं तो सन्नी देओल ने 1980 और 85 में कह दिया था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, मगर इंसाफ नहीं मिलता। बात तो हकीकत थी भाई साहब। पता लगे कि एक बंदे की तारीख पड़ रही है और वो तो निकल लिया 70 साल का। कहाँ से लाओगे? क्या तारीख बंदा कहाँ से लाओगे? तो भाई साहब दामिनी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अब दामिनी जैसी कोई बहन हो तो उसको इंसाफ मिलेगा। और सन्नी देओल तो बॉलीवुड का है, मगर उनके बताए रास्ते में मेरे को तो लग रहा है योगी जी ने सन्नी देओल की 20 बार मूवी देख ली दामिनी। वो कोर्ट तक जाने नहीं देते इसी चक्कर में। उनको पता है कि लफड़ा होगा, फिर एक वकील आएगा कपिल सिब्बल की तरह, सुबह जमानत करा के ले जाएगा, उसके बाद वो चौड़े होके घूमेगा कोर्ट के बाहर। मगर वो चौड़े होने वाले जो आजकल, उनका पता क्या हो रहा है? मोए मोए। क्या हो रहा है आजकल? बड़ा मस्त चल रहा है। गांव में हमारी अम्मा कहती है मुए, हमें क्या पता नया शब्द निकलेगा मोए मोए। मोए मोए का मतलब भी पता क्या होता है? कोनो फिरकी ले गया। क्या? हाँ, जैसे राहुल गांधी की ली जा रही है। 26 विपक्ष थे, कितने? 6-7 रह गए हैं। और सबसे बढ़िया आदमी इसमें अखिलेश यादव निकला। पहली बार तारीफ कर रहा हूँ अखिलेश यादव की। और ये कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा चिरकुट बताया है। और अभी एक ज्ञान वापी का जो मुद्दा चल रहा था आपने बताया, तो ज्ञान वापी जो है ना भाई साहब, अभी तो काशी है, क्या उसके बाद मथुरा भी है, उसके बाद टाइम बताएगा। हाँ भाई साहब, नहीं भाई साहब हम कोर्ट पे विश्वास करते हैं, खुल के नहीं बोलेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो 91-92 के अंदर वर्शिप एक्ट आया था, उसके अनुसार तो राम मंदिर के बाद जो बाकी सारे विवाद हैं वो नहीं होने चाहिए थे। बीजेपी लगातार विवाद पैदा कर रही है ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा कर सके। क्या कहोगे आप इस पे? क्योंकि ये हमें भी पता है भोजशाला है, अलग अलग चीज़। देखिए भाई साहब, जिनके रिश्तेदारों ने और ख़ानदान वालों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान का ही पार्ट बांग्लादेश बनाया, वो हमें ज्ञान पेल रहे हैं। अब इस टाइम पे उन्हीं की सरकारें चल रही थी, उन्हीं के रूल चल रहे थे। क्या अब चल रही है भगवा की सरकार, मगर गनीमत मानो ये साथ लेके चल रहे हैं। मगर पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 90% ख़त्म हो चुकी है 47 के बाद से लेकर आज तक। आपने कभी सुना है उसमें यूएन गया हो, यूनाइटेड नेशन ने कभी उस पर दखल अंदाजी करी हो? कभी सुना हो किसी इस्लामिक कंट्री ने कहा हो कि गलत हो रहा है? मगर एक नुपुर शर्मा के बयान पर ऐसा भूचाल आया कि जो महंगाई और बेरोजगारी का रोना रो रहे थे, वो 10 दिन तक सड़कों पे घूमते रहे हैं। पता क्यों? महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो गई। और अभी कोई पिक्चर लगवा दो शाहरुख खान की, ये लोग वहीं कपड़ा वपड़ा फाड़ के अपना वहीं लेट जाएंगे सिनेमा हॉल के बाहर, कहेंगे झूमे जो पठान मेरी जान। फिर पूछोगे ना महंगाई, अरे भैया महंगाई बहुत है। बोले अरे टिकट कितनी देकर आए मुल्ला जी? बोले 20 टिकट बांटी है। साला महंगाई और बेरोजगारी बता के कोनो फिरकी ले रहा है? 20 टिकट तुमने बांट दी, उतने का तुम घर में राशन डाल लो। देश में सिर्फ मोदी और योगी को हटाने के लिए पॉलिटिकली स्टंट रचा जा रहा है, जिसमें कभी किसानों को आड़ में लिया जाता है, किसानों की आड़ ली जाती है। जेन्युइन किसान इस तरीके से सड़कों पे आकर कभी तोड़फोड़ नहीं करता भाई साहब, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है। क्या? और सिख भाइयों को भी बदनाम करने वाली कांग्रेस पार्टी रही है, हम बता रहे हैं। 84 में जो हुआ और अब की बारी जो लाल किले में गए थे ना, वो भी उनको भड़काया था, भड़का के क्रोध पाल के कि ये आपस में भिड़े। ये 26 विपक्ष जो है ना, ये 26 चिरकुट हैं। ये दल है भाई साहब, ये दल नहीं है। क्या बोलो यार मैं तुम्हारे को यार, मेरे मुंह से कुछ और ही निकल जाएगा। ये ऐसा दलदल है,
ऐसा दलदल है कि वो तुमने सुना था छोटी गंगा छोटी यमुना बोल के नाले, हाँ नाले में कुदाई दिस। अभी इसमें सबसे बड़ी दलदल जो है ना वो है अरविंद केजरीवाल। जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। कुछ दिनों पहले तक आप नीतीश कुमार के लिए कह रहे थे। नीतीश कुमार को तो मैं अब भी पसंद नहीं करता, मैंने बोल दिया है। अगर ये खुद लड़ते तो भाई साहब बीजेपी को सपोर्ट मिलती बिहार के लिए। मुझे मतलब नहीं है बिहार की राजनीति से, सबसे गंदी हो गई भाई साहब वहाँ की राजनीति। चलिए आप अरविंद केजरीवाल पे थे महाराज। अरविंद केजरीवाल का क्या बात करनी यार, वो अपने गुरु का सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ, लगे रहो केजरीवाल। हाथ धोने का साबुन नहीं है और उनके लोग बिस्लेरी से धो रहे हैं पिछवाड़ा। यहाँ के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है भाई साहब झुग्गियों में। और जो पी रहे हैं ना बच्चे, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, वो अस्पतालों में एडमिट है, पीलिए से तरसता है वो। ऐसे फ्री के पानी का क्या छाट डालना है कि जो तुम्हें पानी मिले तो प्रदूषित मिले। चलिए 24 में आपको क्या लग रहा है मोदी? अरे यार ये क्या सवाल है, तो कोई जवाब ही इसका तो कोई जवाब। अरे यार सवाल के अंदर ही जवाब छुपा होता है, जवाब के अंदर ही सवाल होता है। जवाब के अंदर सवाल है, सवाल के अंदर जवाब है। वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है, वही चाचा, और चाचा कोई है ही नहीं। कौन आएगा मालूम है आपको? आप किसी का भी नाम ले लो, अरे वो लोग सही है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलते हैं, मगर 10 जनपद, ओ हाँ 10 जनपद और क्या कहते हैं उसको अपना, ये जंतर मंतर में थूकी हुई बिरयानी भी खाते हैं। सरिया, वो सरिया को नहीं मानते हैं ये लोग बाबा साहब वाले, क्या? मगर बिरयानी उन्हीं के साथ मानते हैं जो सरिया कानून मानते हैं। और एक ही बात बोल देता हूँ, मैं चला जाता हूँ, उसके बाद फिर आप बोलना भाई साहब। आप अरे नहीं आप एक मिनट रुक जाओ, बात समझो। तिलकधारी हो, आपके सम्मान है। एक ही बात बोलूँगा, इसमें से कोई भी व्यक्ति जो है ना किसी भी विशेष पार्टी का नाम नहीं लेगा। मैं तो एक ही चीज़ पूछूंगा, उसका जवाब उसी सवाल के बाद छुपा हुआ है जवाब। ठीक है भैया? 24 में कौन आ रहा है बस रिपीट कर देना, अच्छा लगे तो। और जो रिपीट नहीं करेगा तो समझ लो मेरा राम देख रहा है। जय श्री राम। समझ गए आप? और अब सुनो, अब राम से काम नहीं चलेगा भाई साहब, क्योंकि ये लोग हमारे को क्या समझ रहे हैं, हल्का फुल्का का। अब हर आदमी तो 108 किलो का बन नहीं सकता मेरे जैसा, किसी की बात में भी दम हो, उसमें भी दम हो। क्योंकि मेरे को तो लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा है तो किसी के ऊपर चढ़ मत जाइए। चढ़ का मतलब दबा मत दिए उसको, तुम कहाँ समझ रहे हो वो वैसी, क्योंकि उसकी सांसें नहीं आएगी, सांसें नहीं आएंगी। अब की बार महाकाल का प्रचंड रूप भी साथ लेके चलो, बहुत हो गया भोले बोले। हर हर महादेव। और भैया एक बार मेरे साथ भी जो रिपीट कर देना, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। क्योंकि ज्ञानवापी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद। भाई साहब मैं तो सोचता था दाल काली है। क्या दाल काली है? मैं सोचता था आटे में नमक है। साला आटे में नमक नहीं, पूरा नमक ही नमक था, आटा तो निकला ही नहीं। अभी थोड़े दिन रुक जाओ, ये एक दूसरे को अगर पत्थर ना मारना शुरू कर देना भाई साहब, क्या पत्थर ना मारना? हाँ, फिर राहुल गांधी कहेगा कोई पत्थर से ना मारे तुम्हारे दीवाने को। राहुल गांधी से घबरा गए क्या मोदी जी? वो कह रहे थे कि कोयले वालों की बात उठा रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक कहता है राहुल गांधी, सही कह रहा है वो, बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है वो। तपस्वी के लिए ऐसी बात कर रहे हैं? अरे वो तपस्या कर रहा है तो हमारा भस्मासुर है भाई साहब, भस्म लगाता है नीचे से ऊपर तक, महाकाल का भक्त है वो। क्या? और जिस तरीके से तीसरा नेत्र नहीं खुला था ना महाकाल का, और जब खुलता था तो भूचाल आता था, जिस दिन मोदी का तीसरा नेत्र खुल गया ना तो समझ लो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। हम तो इंसानियत में मारे जा रहे हैं। क्या आप क्या समझ रहे हो मोदी जी को? ये तो योगी जी को रोक रखा है अभी मोदी जी ने कि क्रोध को पालना सीख योगी, क्रोध को पालना सीख, तेरा टाइम आएगा। आप भूल गए हो क्या आज से 20 साल पहले के दशक में जो पिक्चरें चलती थी, जैसे उसमें देवा की अदालत थी ना, वैसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है योगी साम्राज्य, योगी की अदालत, ना तारीख ना सुनवाई, वहीं फैसला हो। क्यों छेड़ोगे किसी की माता बहन को भाई? तुम्हारी क्या औकात है? अरे तुमने अगर किसी से शादी करनी तो तुम शादी करो मंडप पे ले जाके। तुम ऐसे किसी की बहन को अगर उठाओगे ना, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, क्या किसी भी धर्म की, शाम को पर्चा तैयार करवा लेना अपना। क्या वो तुम अपने हिसाब से देखो खर्चा कहाँ करोगे, मुक्ति धाम में करोगे या दबवाओगे? क्योंकि योगी जी धर्म नहीं पूछते, योगी जी की नज़रों में अपराधी अपराधी है। कुछ लोगों को बहम है ना, उनका बहम निकाल दो। लोग तो ये कह रहे हैं, अरे लोगों का काम कहना है। ये 4 लोग नहीं मिले आज तक जो पीछे से बातें करते हैं। वो एक व्यक्ति का नाम है असदुद्दीन ओवैसी, आपको नहीं मिला, मैं बता देता हूँ। वो कह रहे हैं 17 करोड़ मुसलमानों को मोदी क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो पुजारी सम्राट की तरह घूम रहे हैं, एक एक करके सारी मस्जिदें छीने जा रहे हैं। किसी ने कितनी मस्जिदें छीन ली?
राम मंदिर हो ही गया ज्ञान। अगर आप सर्वे करवा लोगे ना भारत में तो लाखों मस्जिदें हैं। इनके घर के आसपास जितने भी लोग खड़े हैं ना, कौन सी मस्जिद टूट गई भाई? सिर्फ वही टूट रही है जो डीडीए के लैंड में आ रही है, जो सड़क के किनारे आ रही है, चाहे वो पुल पे हो। और मस्जिदों के साथ साथ हमारे देश में हम लोग चुप बैठे हैं, विकास के नाम पे मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, मगर हम चुप बैठे हैं, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। और हमारा ओवैसी नहीं है, हमारा ओवैसी नहीं है, हमारा तो योगी मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत कंट्रोल में है, आजकल प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहा है। अगर मैं ही बोल दूं 5000 लोगों को सड़कों पे आ जाओ, तो तुम्हें क्या लगता है? इनसे पूछो ये आएंगे कि नहीं आएंगे, पूछो आओगे कि नहीं आओगे भैया? अरे बताएं, अरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा यार आपके। अरे योगी बाबा ने बोल दिया तो ओवैसी जी के मकान का क्या हाल होगा? उसका तो बेचारे का लेंटर ही गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 108 किलो का, इसमें से कुछ 150 किलो के भी निकलेंगे। भैया देश में अभी जो माहौल चल रहा है ना, वो चल रहा है बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। चलने दो, क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान में तो चल रहा है। सऊदी का शेख ने नींव रखी है शंकराचार्य के साथ। किसके? और देवबंद का मौलाना कहता है कि फतवा जारी कर दो, जिसने गाना गाया है हर हर शंभू फरमानी नाज, क्योंकि वो गरीब है। एक बार उर्फी जावेद में करके दिखाओ ना, फतवा जारी कर। देखो कईयों के मुंह में पानी आ गया नाम लेते ही। फतवा जारी करके दिखाओ। वो कौन बुर्खा पहनती है भाई साहब? हैं? वो अपने धर्म को खुद बदनाम कर रही है। क्या? खुद बदनाम कर रही है। और ये कहते हैं कि अगर तुम दूसरे के धर्म की जय बोल दो तो तुम मुसलमान नहीं हो। ये कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा। अभी एक मुस्लिम भी यहाँ बोल के गया, तो वो कोई हिंदू नहीं बन गया। अच्छा, इससे सुनिए मैं जो कह रहा हूँ, अगर शाहरुख खान तो रात दिन जय माता दी बोल रहा है आजकल। सलमान खान तो शुरू से बोल रहा है, वो तो पैदाइशी राम राम करता है यार। शाहरुख खान तो वो बोल रहा है जय माता दी, मगर पिक्चर आती है तो भी जय माता दी करता है। क्योंकि जब उसको पता लगता है ना कि भैया मूवी मेरी गलती से ना चले, तो उसकी वाइफ कहती है गौरी कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? कह रहे भैया माता के दरबार में जाओ, क्योंकि हमारी माता के दरबार से ना कोई आज तक खाली हाथ गया है और ना जाएगा। बोलो जय माता दी। होगा आपने अभी जब कर्नाटका में चुनाव होने वाले थे, उससे पहले यूपी के चुनाव थे, तो एक मुद्दा आया था हिजाब का। अभी राजस्थान चुनाव समाप्त हुए हैं, कह रहे हैं कि उनको हिजाब पहनने की आज़ादी नहीं मिल रही। स्कूल नहीं, आप किसी भी मुस्लिम बहन अपने घर से बाहर निकले, हमें कोई परेशानी नहीं है वो हिजाब पहने। हमने कभी किसी मौलाना को बोला आप टोपी ना पहनो, मगर तिलक लगाने वालों से इस देश में लोगों को 62 साल से दिक्कत हो रही थी। और औरंगजेब बाबर ने तो तिलक लगाने वालों का नामो निशान मिटाने की कोशिश करी है, मगर क्या ये भाई मिटा?